हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। मैं आप लोग को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए, आप लोगों को क्या करना है, फिर सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, वो भी 100% फ्री। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसका हम बिगिनर्स लेवल के एमसीक्यूज करेंगे। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि जो हमारा बिगिनर्स लेवल होता है उसमें हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो मैथमेटिक्स रीजनिंग सेक्शन जो होता है आईएमओ का, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम यहां पर देखते हैं। और वहीं जो अगला हमारा सेक्शन होता है इंटरमीडिएट सेक्शन, जिसमें कि स्टोरी प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये आईएमओ का अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स एवरीडे वाला जो हमारा सेक्शन होता है वहां पर क्वेश्चंस आते हैं इंटरमीडिएटरी लेवल के। और अचीवर सेक्शन तो हमारा तीसरा सेक्शन है ही जो हमें कवर अप करना है, और आईएमओ में भी उस सेक्शन का नाम अचीवर्स सेक्शन ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स लेवल, जो कि मैथमेटिक्स रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस यहां पर हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है। साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, देन के इज इक्वल टू। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें एलएचएस है और आरएचएस है, और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और के जो है वो मुझे आरएचएस में दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं एलएचएस को पिक करता हूं और इसको सॉल्व करके कोशिश करता हूं कुछ आरएचएस से कंपेयर कर लें, या आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे एंड देन दोनों को इक्वेट करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर भी a प्लस बी का एक तरह से होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसी ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, और ये हो गया आपका कॉसेक अल्फा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस का साइन दिया हुआ है। ये जो प्लस का साइन है इसके बाद हमें अगेन होल स्क्वायर को ओपन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माय कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज दिस इज ए स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो गया आपका सेक स्क्वायर अल्फा, और आपका नेक्स्ट क्या आ जाना है यहाँ पर 2 कॉस अल्फा एंड सेक अल्फा। ध्यान से देखिए, मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं। आपके पास यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है एंड ये कॉस स्क्वायर अल्फा है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर वो 1 होती है तो हम उसको यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये दोनों मिलके 1 बन गया, प्लस ये आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, 2 साइन अल्फा एंड मल्टीप्लाइड विद कॉसेक अल्फा। और आपको पता है कि ये जो साइन अल्फा होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, या कॉसेक अल्फा जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 2। नेक्स्ट कॉस हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं। अगला क्या हो गया यहाँ पर, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा और सेक अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और 2 4 और 1 5 यहां पर आ चुका है। ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर अल्फा है प्लस सेक स्क्वायर अल्फा है। कॉसेक स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। और अगला जो सेक स्क्वायर अल्फा के साथ जो रिलेशन है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कॉसेक स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। और मैं इसको कॉट की तरफ क्यों रिप्लेस कर रहा हूं कॉट से, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहां पर कॉट और 10 दिया हुआ है। तो मैंने कॉसेक को रिप्लेस कर दिया किससे, कॉट से, और मैं सेक को रिप्लेस किससे कर दूंगा, 10 से। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका +2, और दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा था।
हमारे पास, अच्छा मैं 2 यहाँ पर ऐड पहले ही कर चुका हूँ तो इसको लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 + 2 4 + 1 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 1, इनको मैं ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 7। देन ये क्या हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। और ध्यान से देखिए, जैसे इस LHS को और आप RHS को कंपेयर करेंगे तो ये 10 स्क्वायर अल्फा और कॉट स्क्वायर अल्फा यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस के साथ k, लेकिन यहाँ प्लस के साथ क्या दिया हुआ है, 7। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो k की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। और अगर k की वैल्यू 7 हो जाएगी तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में यहाँ पर 7 दिया हुआ है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। LHS को सॉल्व किया, RHS के बराबर लेके आया या उसके जैसा बनाया, कन्वर्जन किया और फिर हमने कंपैरिजन करके k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, √3 + 2 cos a डिवाइडेड बाय 1 - 2 sin a का होल पावर -3 है। नेगेटिव पावर है तो पहला काम तो यही होगा कि हम इस पावर को पॉजिटिव बना दें। और पावर पॉजिटिव कब बनती है, जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लें। तो मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, ये हो गया 1 - 2 sin a डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका √3 + 2 cos a, एंड ये आपका ब्रैकेट नीचे आ गया, ये नीचे वाला ऊपर चला गया। एंड अगर मैं बात करूं तो ये होल का क्या दिया हुआ है, होल का क्यूब दिया हुआ है, प्लस यहां पर भी पावर माइनस में है तो ये भी हम क्या कर देंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऊपर चला जाएगा √3 - 2 cos a एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + 2 sin a। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ मिलता जुलता यहाँ पर टर्म या एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। आप ध्यान से देखिए, ये √3 + 2 cos a है, दिस इज √3 - 2 cos a। ये 1 - 2 sin a है, यहाँ पर 1 + 2 sin a है। मतलब अगर ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये a² - b² बन जाएगा। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो a² - b² बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी होल क्यूब है, यहाँ पर भी होल क्यूब है। इसका मतलब अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, सो अगर इस बड़े वाले ब्रैकेट को मैंने हटा दिया तो इसके ऊपर भी 3 चला जाएगा, इसके ऊपर भी 3 चला जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर होनी है कि भाई ये क्योंकि होल क्यूब है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं और ये दोनों क्यूब में है तो कोई बात नहीं, मैं अगर एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर तो मैं बोल सकता हूँ √3 + 2 cos a का होल क्यूब इंटू 1 + 2 sin a का होल क्यूब। अब मैंने एक तरह से क्या किया, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म, दोनों का प्रोडक्ट मेरा एलसीएम है। तो ये चीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये पूरा का पूरा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं a³ में b³ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ab का होल क्यूब, मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके होल क्यूब। तो अगर इस क्यूब में ये पूरा का पूरा क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के होल क्यूब बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये 1 - 2 sin a, जो कि ये ब्रैकेट है मेरे पास, इसमें मैं 1 + 2 sin a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैंने होल क्यूब कर दिया, क्योंकि ये भी क्यूब था, ये भी क्यूब था। जब 2 क्यूब्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर जब क्यूब है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करके होल में क्यूब लगा सकते हैं। बीच में प्लस का साइन है, सेम अगेन मैं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ब्रैकेट आपका स्टार्ट हुआ, दिस इज माय √3 - 2 cos a, और यहाँ से हो जाएगा √3 + 2 cos a, और ये हो गया होल क्यूब। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर a - b इंटू a + b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1 - 2 sin a का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 sin square a, 4 sin square a, and this is what, whole cube, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3 माइनस 4, आपका यहाँ क्या हो जाना है 4 cos square a, and this is whole cube।
अपॉन में आपके पास ये दो टर्म है जो कि मल्टीप्लाई होने हैं, ध्यान से देखिए, √3 प्लस 2 cos A एंड इसका होल क्यूब एंड मल्टीप्लाइड विथ व्हाट 1 प्लस 2 sin A का होल क्यूब। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो करना क्या है, क्या हमें आगे स्टेप्स लेनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है दिस इज माई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला होता है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ए और बी को क्या करना है, ऐड कर देना है। क्योंकि अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो एक ऑप्शन मुझे जीरो भी दिख रहा है, और ये जीरो कब पॉसिबल है, जीरो तब पॉसिबल है या तो ये वाला ब्रैकेट या तो ये वाला ब्रैकेट क्या बन जाए, जीरो बन जाए। एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बाकी 1√3 - 1 तब आ सकता है कि मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, ये मेरे जो दो ब्रैकेट आने वाले हैं, ये दोनों ब्रैकेट इनको कुछ कैंसल आउट करके -1 1 या √3 ले आए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। सो सबसे पहला काम यही है कि ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे a प्लस बी पता लगाना है। तो मेरे लिए a है 1 - 4 साइन स्क्वायर a प्लस 3 - 4 कॉस स्क्वायर a, 3 - 4 कॉस स्क्वायर a। तो ये हो गया मेरा a और b। ध्यान से देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -4 है। मैं अभी अपॉन वाले को नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ a प्लस बी को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब दिखने लगा है इस ब्रैकेट में ये 1 है, ये +3 का है, -4 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। और ध्यान से देखिए 3 + 1 4 होता है और ये -4 एंड दिस कंप्लीट ब्रैकेट विल बिकम 1 बिकॉज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचने वाला है आपका ब्रैकेट में 4 - 4 × 1 और ये हो गया 0। और अगर ये 0 आ गया है दैट मीन्स मेरा कंप्लीट न्यूमरेटर जो है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर विल गिव मी व्हाट, 0 इटसेल्फ। फिर आप डिवाइड किसी नंबर से भी करिए, मल्टीप्लाई किसी नंबर से करिए, आंसर मुझे 0 ही मिलने वाला है। और आंसर 0 जो है वो मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के यहाँ पर फाइंड आउट किया है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 गिवन है, और देख सकते हैं ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम हमारे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिंपली जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके बाद एक आइडेंटिटी लगाई जो कि थी a क्यूब प्लस बी क्यूब की। और अगर ये आइडेंटिटी हमें नहीं पता होगी तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी परेशानी होगी। और क्योंकि ये आइडेंटिटी पता है तो हमें ये पता है कि वो जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट पर ही काम करना है, या तो a प्लस बी 0 होगा या a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 होगा। बट 99% केसेस में वो a प्लस बी ही 0 होता है, अगर 0 आंसर आने के चांसेस हैं तब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू a, तो हमें a का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है और b का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। आगे क्या पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कि b इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। तो यहां पर तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, b का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, a का होल स्क्वायर कर देंगे और यहां पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहला काम a का होल स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर कि क्या आने वाला है, क्योंकि इसकी जरूरत है। a का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यहां पर होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड हमें पता है ये आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो 1 प्लस हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो a स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल चुका है, b का वैल्यू हमें पता है। अब हम यहाँ पर जो है इसको पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, हमें निकालना है b इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू। b दिया हुआ है
सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर का वैल्यू है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यह -1 ब्रैकेट में ही है, तो अब +1 और -1 कैंसल आउट हो गया। ध्यान से देखिए, मैं यहां से सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये बचा मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करें, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ऊपर, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और इसमें तो हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा गिवन है। साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हुआ तो बचा हमारे पास क्या 2, और 2 बचा है तो मैं 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 2a, 3a, 0 या 2a भी दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मुझे रिप्लेस करना है या तो a से या तो b से, और मैं देख सकता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वैल्यू a है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं a से, मेरा आंसर हो गया 2a, और 2a कहां पर दिया हुआ है, 2a ऑप्शन a में दिया हुआ है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो चुका है। तो हमने यहां पर क्या किया, मैं वापस से बता देता हूं कि जब a और b की वैल्यू गिवन है और हमें उनका कुछ मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर का कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो सबसे पहले जो स्क्वायर क्यूब जो भी पूछा जाएगा हम उसको अलग से फाइंड आउट कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन कंबाइन करके सिंप्लीफिकेशन करते गए और आंसर को देखा कि हमें एग्जैक्टली कहां पे और कैसे पहुंचना है। हमारा आंसर साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में आया। आंसर देखा कि ए और ए बी और 0 के टर्म्स में, मतलब या तो जनरली ए या ए बी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमने फिर ये देखा कि हम इसको कैसे ए या बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखा तो ये तो सिंपली ए से सीधा सीधा रिप्लेसमेंट हो गया, तो हमने यहाँ पर आंसर बोल दिया कि आंसर क्या है, आंसर है हमारा 2a। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 4, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि a और b का जो सम है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये a और b एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जब भी a और b एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हमारा फॉर्मूला लगता है, क्या हमें यहाँ पर यूज़ करना है। जब भी a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन b मान लीजिए, और मुझे इसको जो है इस एंगल b को a में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस b को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, 90 माइनस a से। जैसे ही मैंने इस b को रिप्लेस किया 90 माइनस ए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और जब मैंने इसको 90 माइनस ए लिखा तो साइन 90 माइनस ए जो होता है वो आपका कॉस ए के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए मैंने साइन बी को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस ए में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जब भी ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो साइन बी हमेशा कॉस ए के बराबर होगा, कॉस बी आपका हमेशा साइन ए के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि कॉसेक बी आपका सेक ए के बराबर होगा, सेम चीज लगेगी जैसा मैंने यहां पर सॉल्व किया है वैसे ही होगा। सेक बी जो है वो आपका कॉसेक ए के बराबर होगा, टेन बी जो है वो आपका कॉट ए के बराबर होगा, और आपका कॉट बी जो है वो आपका टेन ए के बराबर होगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से एक चीज ये समझ में आती है कि जब भी किसी एंगल को मुझे यहाँ पर चेंज करना है, और अगर ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम 90 डिग्री है, तो साइन हमेशा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है एंड कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये आप देख सकते हैं वाइस वर्सा। सेम चीज अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है और सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है। बस हमें अगर ये पेयर पता है या ये पेयरिंग पता है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात आती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं टारगेट बनाऊंगा कि मैं ये जो b जहां जहां पे गिवन है, मैं इस b को जो है
ए में कन्वर्ट करूंगा, देन सिंप्लीफाई करूंगा और फिर देखूंगा आंसर हमारा क्या आ रहा है। और मैं देख सकता हूं कि आंसर में जनरली ज़्यादातर ए में दिया हुआ है और एक बी में भी दिया हुआ है। तो ठीक है, मैं टारगेट ए को कर लेता हूं और एट द एंड मैं ए को वापस बी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट हम इसको बी एंगल को ए में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 10a इंटू 10b दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10a। और क्योंकि 10b जो है, मैं इस 10b को क्या लिख सकता हूं, 10b को मैं लिख सकता हूं 1090 माइनस a, बिकॉज a एंड b बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। और 1090 माइनस a क्या होता है, ये होता है आपका cot a। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 10b को मुझे cot में कन्वर्ट करना है तो मैं बिल्कुल यहां पर कर सकता हूं। तो 10b आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका cot a प्लस अगेन आपके पास यहां पर 10a है और cot b क्या बन जाएगा, अब यहां पर बन जाएगा 10a डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, साइन ए सेक बी। ध्यान से देखिए, साइन ए, और अगर आप सेक को देखें तो काय में कन्वर्ट होगा, ये कॉसेक में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में कन्वर्ट हो गया, माइनस साइन स्क्वायर बी जो है वो आपका कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए पहले से ही दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया, आपका 1 बन जाएगा। ये ध्यान से देखिए, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, ध्यान से देखिए, 10a और cot a भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों कैंसिल होके बन गए 1, प्लस बन गया ये 10 स्क्वायर a, अपॉन में 1 है, माइनस 1 हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपको आंसर मिल गया 10 स्क्वायर a। 10 स्क्वायर ए अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर माइनस 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है, लेकिन हमारा आंसर 10 स्क्वायर ए आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं 10 को काय में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और कैसे करते हैं हम, 10 ए को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस बी, और 10 90 माइनस बी जो होता है वो बन जाता है मेरा क्या, ये स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज कॉट स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगर ये माइनस आता है तो मैं आंसर सीधा ये मार्क कर देता, क्योंकि पॉजिटिव आया तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ा और कॉट स्क्वायर बी जो है मुझे यहाँ पर आंसर मिल गया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का वो आ गया है ऑप्शन बी, कॉट स्क्वायर बी। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं जिसमें आपको 10 को कॉट में या साइन को कॉस में या सेक को कॉसेक में या वाइस वर्सा आपको चेंज करना पड़ता है, कब, जब एंगल क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अगर साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा 45 डिग्री होता है। मान लीजिए नहीं भी पता है तो हम एक और काम क्या कर सकते हैं कि हम कॉस को इस तरफ लेके आ गए, ये जैसे ही लेके आए ये 1 के बराबर है, मतलब टेन थीटा आपका 1 के बराबर है। और टेन थीटा 1 के बराबर कब होता है, जब थीटा आपका 45 डिग्री होता है। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू पता है तो उससे निकाल लीजिए, और नहीं तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, जब एंगल इनका थीटा जो है वो 45 डिग्री होता है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास सिंपली क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं बस थीटा को रिप्लेस कर दूंगा उस एंगल से जो हमारे पास गिवन है। क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -1। यस, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45 क्या होगा, 1/√2, 1/√2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर -1। ये आपको मिल गया 2 प्लस 1/2 -1। 2 - 1 आपको 1 दे देगा, 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। ऑप्शन चेक करते हैं। यस, एक ऑप्शन -3/2 है, एक 3/2 है, दैट मीन्स माय आंसर इज पॉजिटिव वाला, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 3/2। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, सिंपल सी चीज थी कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होता है, तो कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है, या
tan थीटा की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो ऐसा कब होता है, जब वो थीटा 45 डिग्री होता है। और हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करके जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जो टेबल है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है। और वो टेबल अगर याद नहीं होगी तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कुछ डिफरेंट तरीके से गिवन है और क्वेश्चन को कैसे यूज करना है, क्या हमें चारों ऑप्शंस में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा टाइम भी बच जाए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू a tan थीटा एंड y इज इक्वल टू b sec थीटा, मतलब हमें x और y की वैल्यू गिवन है। और x और y की वैल्यू में अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास a भी दिया है, इधर b दिया है, वहां tan थीटा दिया है, यहाँ sec थीटा दिया है। और अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि भैया क्या सॉल्व करना है, हमें तो ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फॉलो करेगा। तो क्या हम x और y की वैल्यू ऑप्शन ए में भी पुट करें, बी में भी पुट करें, सी में भी पुट करें, तो ऐसा करना तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करने वाले। तो क्या करें, ध्यान से देखिए, हर जगह x अपॉन ए या y अपॉन बी, x अपॉन ए y अपॉन बी, x अपॉन ए y अपॉन बी, x अपॉन ए y अपॉन बी का ही यूज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे x अपॉन ए फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर है तो मुझे मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पता लगाना पड़ेगा। और दूसरा जहां पर भी y है तो y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही मुझे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट फिर मुझे देखना है कि इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। या तो देखिए एडिशन तो दोनों एक साथ ही होंगे, चाहे किसी को पहले लिखूं। सब्ट्रैक्शन में जरूर है कि इसमें से या इसको माइनस करूं या इसमें से इसको माइनस करूं तब 1 आएगा, वो हमें यहाँ पर चेक करना है, या 0 आएगा। एक और ऑप्शन है 0। ठीक है, सो देखते हैं क्या हमें आंसर मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये चीज फाइंड आउट यहाँ पर करनी है। सो अगर मैं a को इस तरफ लेके आ जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा x अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बन गया, ये tan थीटा। स्क्वायरिंग करनी है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बन गया tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट y अपॉन बी निकालना है तो y अपॉन बी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा। अगर स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा। मुझे अगर आइडेंटिटी दिख रही है tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ इस आइडेंटिटी में, जो कि क्या होती है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। और 1 के बराबर हो गया तो यहां से मुझे रिलेशन मिल गया कि y अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एंड माय आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको जैसे ही tan और sec दिखेगा, उसका स्क्वायर दिखेगा, तुरंत आइडेंटिटी याद आ जाएगी, और आइडेंटिटी जैसे ही याद आ गई आप आंसर बहुत ही आसानी से मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेशल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा सा डर लग सकता था। चलिए सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, यहाँ पर कुछ अंडर रूट वगैरह दिया हुआ है, और ऑप्शन में एक ऑप्शन में अंडर रूट है, बाकी में अंडर रूट हट चुका है। तो एक चीज़ तो दिख रही है कि कहीं ना कहीं हमें एलसीएम वगैरह तो कुछ लेना ही पड़ेगा, तब जाके काम होगा। तो सबसे पहला काम है, मैं यहाँ पर जो मेरे पास दोनों डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1, और ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा माइनस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट यहाँ पर है ही, प्लस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में जो कहानी है वो क्या बनने वाली है, ये अंडर रूट और स्क्वायर जो है कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पर बचेगा सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? हमें एक चीज़ पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। 1 को अगर मैं इधर लेके आ जाता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। जैसे टेन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पर पुट करूंगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? टेन थीटा। जब ये बचने वाला है तो ध्यान से देखिए, मैं इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कुछ कैंसिल आउट कर लेता हूं, देखता हूं कि क्या आंसर मिलने वाला है। तो ये बन जाएगा मेरा 2। सेक थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में 10 था तो अपॉन में अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा नीचे, अपॉन में कॉस है तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये मिल गया मुझे 2 अपॉन साइन थीटा। क्या अब यहाँ पर 2 साइन थीटा दिया हुआ, 2 अपॉन साइन थीटा नहीं है, लेकिन 2 इंटू कॉसेक थीटा दिया हुआ है और मैं साइन थीटा का मुझे पता है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया है इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज, और उससे पहले जो है यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम को बहुत ध्यान से लेना था, मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ से अंडर रूट वगैरह हट गया, और आइडेंटिटी का जैसे यूज़ किया तो हमें नीचे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर थीटा मिल गया। और टेन स्क्वायर थीटा जैसे ही मिला तो मैंने अंडर रूट और उस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद जो है मुझे यहाँ पर सीधा सीधा टेन थीटा जो है वो मिल गया, और सेक थीटा और टेन थीटा को मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, कैंसिल आउट किया। एट लास्ट मेरे को साइन थीटा बचा, लेकिन ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा था साइन, तो उसका रेसिप्रोकल लिया मैंने और कॉसेक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही कन्वर्ट किया तो मैंने देखा कि मेरा आंसर जो है वो क्या हो गया है? ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर आंसर आ गया है। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इफ साइन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। साइन a प्लस बी प्लस सी मतलब ये आपका एंगल है, और साइन इस पे हम फंक्शन लगा रहे हैं, तो साइन ये वाला एंगल किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन थीटा 1 के बराबर होता है तो ऐसा कब होता है? कि जब थीटा 90 डिग्री होता है। यहां पर लेकिन थीटा कौन है? थीटा तो भैया a प्लस बी प्लस सी है, तो ये तो 90 डिग्री के बराबर हो गया, माय फर्स्ट इक्वेशन। देन नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर, टेन ए माइनस बी आपका जो है वो 1 अपॉन रूट 3 के बराबर है, और अगर ऐसा दिया हुआ है कि टेन ए माइनस बी अगर 1 अपॉन रूट 3 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है सेक a प्लस सी जो है वो 2 के बराबर है, और अगर ये 2 के बराबर है तो ऐसा कब होता है? क्योंकि सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, और कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो सेक उसका रेसिप्रोकल है। तो सेक a प्लस सी 2 के बराबर कब होगा? जब a प्लस सी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री होगी। सो a प्लस सी जो है वो किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले काम करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मैंने ऐड कर दिया, सो क्या बन जाएगा? a प्लस ए, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर जो है मैं a प्लस सी की वैल्यू जो है इक्वेशन 3 से यहाँ पर पुट कर देता हूँ, जो कि 60 होती है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर, और एंगल a का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। जैसे ही एंगल a मुझे मिला 60 डिग्री, मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो ध्यान से देखिए c का वैल्यू क्या मिल जाएगा? एंगल c जो है वो 0 के बराबर हो गया। और मैं अगर यहाँ पर 60 पुट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए a का वैल्यू जैसे ही 60 पुट करूँगा तो b इधर जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, तो b का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? b का वैल्यू 30 डिग्री मिल जाएगा। इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, b का वैल्यू 30 डिग्री मिल जाएगा। मतलब a आपका 60, b आपका 30 और c आपका 0।
तो a 60 है, तो ध्यान से देखिए 60, 30 एंड 0, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60, 30 एंड 0। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। देखिए क्या दिया हुआ है, बड़ा खतरनाक सा कुछ दिख रहा है, बड़ी खतरनाक नहीं है। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू r sin थीटा इंटू कॉस, यहां पर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहां पर साइन और साइन फाई यहां पर दिया हुआ है, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस फाई, और आपके पास z की वैल्यू दी हुई है, दैट इज r कॉस थीटा। x, y और z हमको यहां पर गिवन है, ध्यान से देखिए। और रिलेशन में अगर आप देखें तो आपको x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर तो पता लगाना ही पड़ेगा, और फिर देखना है कि भाई किसको किससे प्लस और किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। सो कहानी वही है जैसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने x अपॉन a का स्क्वायर और y अपॉन b का स्क्वायर निकाला था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर x का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो गया आपका r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई, कॉस स्क्वायर फाई। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा आपका r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। z स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड कर दूं तो देखो दोनों से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो सबसे पहला काम मैं कर देता हूं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड। इससे देखिए क्या मदद मिलने वाली है मुझे, मैं बोलूँगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। मैंने ऐसे आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कॉमन लिया, बचा कितना, और स्क्वायर बार बार मैं भूल जाता हूँ। सो दिस इज कॉस स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से बचा साइन स्क्वायर फाई। ये आपका क्या बन जाना है, ये आपका 1 बन जाएगा आइडेंटिटी से। हमें सिंपली क्या मिल गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं z स्क्वायर को देखता हूं तो z स्क्वायर दिया हुआ है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर z स्क्वायर भी ऐड कर दूं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ऐड हो गया। जैसे ही ऐड हुआ, ध्यान से देखिए, मैं आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 बन जाएगा। एंड दैट मीन्स मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें कहाँ पर मिलेगा, आर स्क्वायर हमें मिलेगा जब हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन मैंने चारों ऑप्शन में वैल्यू पुट करके चेक नहीं की। मैंने जैसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकाला तो वहीं पे मुझे कुछ दिखने लगा कि मैं कहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ। मैंने ट्राई किया, और ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। हर ऑप्शन में अगर आप पुट करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो कभी भी आपका सिलेक्शन एग्जाम में नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए, मेरिट में आना है, तो आपको इसी तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपने आप आपका दिमाग जो है चलने लगेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देख के कि मैं कौन सी स्टेप को उनको ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं, कि जिससे कि मुझे आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाए, मेरी क्या कॉमन ले लूं कि मुझे आइडेंटिटी दिखने लगे। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और यहां पर दिया हुआ है कि 1 + 10 स्क्वायर ए एंड प्लस करने के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 + 1/10 स्क्वायर ए। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें साइन और कॉस के टर्म्स में जो है वो आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास 10 स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है, इसको हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म्स में
कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये 10 स्क्वायर के टर्म्स में गिवन है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस स्क्वायर जो है वो किधर चला जाएगा, वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हमारे पास ये दो ब्रैकेट है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। जैसे ही कॉस स्क्वायर ए मैंने यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए चला जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाता है 1। तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, यहाँ पर ये प्लस साइन हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गिवन है, और ये आइडेंटिटी होती है, इनका वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ऊपर यहाँ 1 दिया हुआ है, अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए दिया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो माइनस की जगह बस प्लस हो गया। यहाँ पर भी अगर आप नीचे देखें तो वो प्लस के टर्म्स में है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखिए, ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से कोई भी ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, या तो प्लस या तो माइनस है हमारे दो टर्म्स के बीच में। तो मुझे कहीं ना कहीं इस एक को ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक करके जो है मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि हमें फाइनली आंसर जो है वो इस तरीके से, जो कि अपॉन में प्लस माइनस के टर्म्स में दिया हुआ है, वो हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो कॉस स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने दोनों का एलसीएम लिया था, और दोनों का जब एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर आ गया, और ये कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर चला गया, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर ए को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो हो गया ये 1, जो कि ज़्यादातर ऑप्शन में मुझे दिख भी रहा है। अपॉन में जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a, बिकॉज ये स्क्वायर और स्क्वायर पावर कितनी बन जाएगी, 4। और ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में हमें 1 अपॉन में जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a जो है वो गिवन है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया भाई, आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है ना, सिंपल सा आपके पास जैसे ही आंसर आया तो ऑप्शन ए मार्क कर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन को हमने समझा देखा, लेकिन उसके बाद हमने ऑप्शन को देखा कि भाई किस रास्ते पर जाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इन ऑप्शन में जो हमें वैल्यूज गिवन है या जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है उस तरीके से हमें क्रिएट करना है उसको, या कन्वर्ट करना है ताकि हम इस डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। या तो सिंपली साइन साइन होता, या सिंपली कॉस होता, या आंसर 10 या कॉट के टर्म्स में होता। तो कुछ इस तरीके से हम सोचते और उसी तरीके से काम करते। तो हमने जैसे ही देखा यहाँ पर कि साइन या कॉस हमें जनरली ज़्यादा दिख रहा है, और अपॉन में हर जगह साइन दिख रहा था, तो मैंने इसको तुरंत जो अपॉन में कॉस था उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनली मुझे जो है आंसर बहुत ही आसानी से मिल गया। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। देन x अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, जो कि दोनों ही 1 और 1 हमें गिवन है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑप्शन आपके पास 4 ऐसे डिफरेंट हैं कि भाई ये जो x अपॉन ए है, इस x अपॉन ए और इस x अपॉन बी, ये y अपॉन बी को हम कैसे यूज़ करें कि इनको स्क्वायर करके ऐड कर दें तो 2 के बराबर हो जाए, या हम सिंपली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करें और वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से वैल्यू उठानी पड़ेगी, और वैल्यू उठाने के बाद ही यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर
बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पुट करने पर तो हालत ख़राब हो जानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इन ऊपर जो हमें इक्वेशंस गिवन है इन इक्वेशंस को उठाते हैं, क्योंकि जनरली हमें अगर हम यहाँ पर देखें तो स्क्वायर ही दिख रहा है हर जगह। तो सबसे पहला काम यह है कि हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद समझेंगे कि आगे की कहानी क्या है। तो सबसे पहला काम, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अगर x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा दिया हुआ है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँगा। तो ध्यान से देखिए, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ध्यान से देखिए हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए ये छोटी सी क्या गलती है यहाँ पर, जल्दी दिमाग लगाइए, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि हम कंप्लीट इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab चाहिए है तो 2xy अपॉन ए बी, और ये कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अब जो है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 स्क्वायर के, तो ये हो गया आपका 1। तो ये तो बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं हमारे पास ये जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है जिसमें माइनस दिया हुआ है, बाकी टर्म सेम है। दैट मीन्स अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर नहीं है, क्या है यहाँ पर साइन है, तो लिख देते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा वाई अपॉन बी, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्योंकि माइनस है बीच में तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2xy अपॉन ए बी, और ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया आपके 1 के बराबर। अब आप देख के बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना चाहिए, और इससे फ़ायदा क्या होगा, ऐड करने से ये दोनों हो गए कैंसिल। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में सेम है, तो मैं कॉमन ले लूँगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ से बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हम सबको पता है, तो तुरंत हमने दिमाग लगाया था कि हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। साइन और कॉस स्क्वायर के टर्म्स में दिया हुआ है तो इनका वैल्यू, इनका एडिशन जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है आपको वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, और ब्रैकेट जो है यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और 2ab तो कैंसिल हो चुका है, दोनों को ऐड किया तो ये 2 के बराबर हो गया। ये कंप्लीट 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1 के बराबर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये 1 नहीं है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। मैंने यहाँ से जो वैल्यू 2 गिवन है, ये यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी चेक करते हैं भाई, ऑप्शन बी है क्या, यस ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन थी, हमने देखा कि सभी में स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने एक रास्ता तय किया कि भैया यहाँ तक किसी तक पहुँचना है ऑप्शन तक, तो पहला काम है ये x और a इनको स्क्वायर के टर्म्स में ले जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हमको एक और चीज़ पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कहीं ना कहीं जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तभी ना जाके वो आइडेंटिटी बनेगी, तभी उसी के जैसा कुछ हमें टर्म मिलेंगे, और तब तो हम उसको रिप्लेस करके 1 बना पाएंगे। तो हमने इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमारा दिमाग चला कि भाई यहाँ पर एक जगह प्लस में दिया हुआ है, एक जगह माइनस दिया हुआ है, तो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को मैं कॉमन लूँगा, वहाँ पर साइन और कॉस दिया हुआ है, तो ये बहुत ही आसानी से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और हमेशा जो भी क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, आपको क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, और किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। भाई हमने होल क्यूब क्यों नहीं किया, आपका दिमाग ही चलना चाहिए, हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया।
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन है हमें उस ऑप्शन के तरीके से काम करना है। ऑप्शन हमें कहाँ ले जाना चाहता है तो ऑप्शन को देख के समझना है। बिना ऑप्शन देखे क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि हमें इन दोनों को यूज करके कहाँ जाना है, किस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, जो भी चीज़ करनी है वो हमें ऑप्शन बताएगा। और ऑप्शन जैसे ही बता दे बस हमें उस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्यूब जैसा कुछ दिख गया है, क्या दिख रहा है? x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है? एंड x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। और अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो x क्यूब वाई क्यूब दिया हुआ है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है और x की पावर 4 और y की पावर 4 भी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं x स्क्वायर या x क्यूब फाइंड आउट करना है, मतलब हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि ये x अपॉन वाई जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, या मैं y अपॉन x की बात करूँ या मैं सिंपली बोल देता हूँ कि ये जो y है वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका x, कॉस नीचे चला जाएगा तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो y की वैल्यू मैं x इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या मैं इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू x टेन थीटा मैं पुट कर सकता हूँ। एक तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ से y की वैल्यू मैं साइन और कॉस के टर्म्स में डाल दूँ और यहाँ पर जो है ये y की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ से पिक करके यहाँ पुट कर देता हूँ। तो मुझे ये टेन थीटा भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर y निकाला है और वैसे ही मैं यहाँ पर x भी निकाल लेता हूँ। तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया y कॉस थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन थीटा, और इंटू किससे करना है इसको, साइन क्यूब थीटा से, साइन क्यूब थीटा से, प्लस y का वैल्यू डालना है। y का वैल्यू किस में आ जाएगा, यहाँ पर x के टर्म्स में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ y है और यहाँ पर भी y है तो मैं कहीं ना कहीं y कॉमन ले लूँगा। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, तो अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ और y के साथ एक cos कॉमन ले लेता हूँ तो शायद मुझे जो है यहाँ पर आसानी से वैल्यू मिल जाए। तो एक काम करते हैं, अभी मैं इस y को यहीं पे ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। और अब ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने इस y को रिप्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है कि मैं यहाँ से y कॉमन ले सकता हूँ। ये यहाँ से साइन कैंसिल हो गया तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन गया, और साथ में मैं y के साथ जो है एक कॉस थीटा जो है वो भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। यहाँ पर क्योंकि y और एक कॉस कॉमन लिया है तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए y की वैल्यू मैं यहाँ से फिर से रिप्लेस कर सकता हूँ और वो है आपकी x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, बट सबसे पहले मेरा काम है कि इसको मैं 1 बना देता हूँ। ये जैसे ही 1 बन गया तो ध्यान से देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू जो है मुझे मिल गई है साइन थीटा। अब जैसे मुझे y का वैल्यू साइन थीटा मिला तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं अगर यहाँ साइन थीटा पुट करता हूँ तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। इसका मतलब मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया कि भैया x जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। अब आपको भी पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आपको x और y के टर्म्स में दिख रहा है तो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा मतलब y स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर, और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 1 के बराबर ही होगा। और आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा। हम क्यूब या पावर 4 पर क्यों नहीं गए, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी कुछ ऐसी है ही नहीं और माइनस वाली भी नहीं है, तो सीधा हमने आंसर जो है वो सी मार्क कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर करके देखें, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने एक वेरिएबल को रिप्लेस किया, या तो x को कर दो या y को कर दो, जैसी इच्छा हो। और फिर हमने जब सॉल्व किया तो देखा तो y सिंपली साइन थीटा के बराबर आ गया, और जैसे ही सिंपली साइन थीटा के बराबर आया
मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया, कैंसिल हुआ और x की वैल्यू सीधी cos थीटा मुझे मिल गई और सीधा सीधा आंसर जो है वो मुझे समझ में आने लगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से जो है मैंने इसको स्क्वायर किया, सॉरी यहाँ पर उस स्क्वायर जो है वो यहाँ पर किया तो ये भी स्क्वायर हो गया। तो तुरंत देखने लगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और ध्यान से देखिए, यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको यूज करना है, लेकिन 70 और 20 हमको नहीं पता है। लेकिन एक फॉर्मूला हमको पता था। क्या फॉर्मूला पता था कि अगर a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, या मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास साइन 70 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 20। और साइन 90 माइनस 20 जो होता है वो कॉस 20 के बराबर होता है। मतलब फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमको पता है कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, और बाकी भी मैंने लिस्टिंग एक क्वेश्चन में आपको करवाई थी। तो यहाँ पर भी यही कहानी होगी, और फिर देखिए कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है cos 70, तो मैं इसको लिख दूंगा cos 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन 20 डिग्री, प्लस cos 59 है तो cos 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 31 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन 20 डिग्री हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 20 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज माई प्लस, और प्लस आने पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर जो है cos 90 माइनस थीटा है तो ये भी बन जाएगा आपका साइन 31 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन नीचे 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर 30 ये टेबल से हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन 0 आपका क्या होता है, 0 होता है, फिर उससे धीरे धीरे वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाती हैं। तो 1/2 होता है, उसके बाद 1/√2 होता है, और फिर √3/2 होता है, और फिर उसके बाद 1 पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर जो होता है 1/4 हो जाता है। 4 से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। 1 + 1 2, 2 - 2 आपको मिल जाएगा 0। और आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आंसर 0 दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फॉर्मूले थे जिससे हम कन्वर्जन करते थे वो यूज़ किया, और साइन 30 की जो वैल्यू है जो कि टेबल से हमें याद होनी चाहिए, हमने उसको यूज़ किया, और देखिए आंसर जो है ऑप्शन सी आ गया, दैट इज 0। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, फिर कॉस की पावर 8x, 2 कॉस की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। सो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करें और यहां पर कैसे हम वैल्यूज को पुट करेंगे वो थोड़ा सा समझना है। तो यहां पर क्योंकि कॉस के टर्म्स में दिया हुआ है तो इसको क्या हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, लेकिन वहां से साइन तो रिप्लेस हुआ नहीं, तो वहां पर कैसे हम जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो एक और काम कर सकते हैं कि मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये साइन एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, और 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ध्यान से देखिए क्या मिल गया मुझे, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई साइन एक्स। मतलब मैं कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, साइन एक्स से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। और ध्यान से देखिए अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो ये पावर 8 है, तो यहां पर अगर मैं पूरा का पूरा रिप्लेस कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 पावर करेंगे तो 4 साइन की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन क्या यहां पर साइन के टर्म्स में आंसर दिया है क्या, नहीं, यहां पर वैल्यूज दी हुई हैं। तो मतलब इनको कुछ ब्रेक करके हमें आइडेंटिटी की तरफ लेके जाना है ताकि हमारा आंसर जो है
फाइनली आइडेंटिटी यूज करके 0, -1, 1 या 2 कुछ आंसर आ जाए। तो देखते हैं cos की पावर 8x दिया हुआ है, ध्यान से देखिए cos की पावर 8x प्लस 2 cos 6x दिया हुआ है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये मैंने अलग अलग कर दिया। और पावर cos की पावर क्या दिया हुआ है, cos की पावर यहाँ पर दिया हुआ है 4x। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है अगर मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने cos की पावर 6x कॉमन ले भी लिया तो cos की पावर क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, +1 हो जाएगा। लेकिन +1 होने से यहाँ पर कुछ हम कर सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ से अगर मैं ले लेता हूँ, ध्यान से देखिए cos की पावर 6x कॉमन, या मैं कुछ पावर 4 ले लेता हूँ, पावर 4 कॉमन लेता हूँ, तो cos की पावर 2x +1 बचेगा। तो अब एक ब्रैकेट दिखा जो कि मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर x +1 कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में मुझे मिला cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x। तो एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से cos की पावर 4x अगर कॉमन लूँगा तो वापस से cos स्क्वायर x +1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x +1, और यहाँ से मैंने cos की पावर 4x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा cos की पावर 2x +1। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं रिप्लेस करता हूँ इसको sin x से। तो जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो ये हो गया आपका sin x +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। sin x +1 का होल स्क्वायर करना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x +1 + 2 sin x। और फिर अगर ब्रैकेट भी ओपन करता हूँ तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ये 0, -1, 1, 2 कैसे मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से कॉमन लेके करोगे तो आंसर हमें लग रहा है कि नहीं आने वाला है। तो क्या करें, मुझे कुछ और चीज़ दिख रही है कि भाई ये 2 cos की पावर 6x अगर लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें a² + b² + 2ab इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए a + b का होल स्क्वायर बनाना है, और शायद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर इसको क्या नहीं करूँगा, मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा, और ब्रेक नहीं करने से क्या होगा वो हम देख लेते हैं। मैं आपको सारे एंगल बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे हम जाते हैं और हमारा दिमाग कैसे चलता है। तो मैंने इसको लिख दिया 2 cos की पावर क्या लिखा हुआ है, cos की पावर लिखा हुआ है यहाँ पर 6x। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता हूँ sin x से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin की पावर 4x प्लस ये हो गया 2 sin³ प्लस, और ये cos की पावर 4x है तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये sin x का होल स्क्वायर है, नहीं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तब तो पावर 4 होगी, प्लस इसको मैं बोलता हूं कि ये sin x का होल स्क्वायर है, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूं 2ab, तो 2 sin स्क्वायर x इंटू sin x। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको a² + b² + 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। तो मैं इसको अब क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। और ध्यान से देखिए, sin x को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूं, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं cos स्क्वायर x से। तो मुझे दिख गया कि अब जो ये वैल्यू है वो बन जानी है क्या, ये बन जाएगी 1, और 1 का जो स्क्वायर होता है, ध्यान से देखिए 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। तो हमें फाइनल आंसर जो है वो ऑप्शन सी दिख रहा है, दैट इज माई आंसर। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम कॉमन लेने की सोचते हैं, लेकिन जब मैंने कॉमन लिया तो मैं उस आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा था जो रिक्वायर्ड था। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अगर ऑप्शन में साइन के टर्म्स में होता आंसर तो मैं बिल्कुल वही काम करने वाला था। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा आसान क्या है कि मुझे ये आइडेंटिटी के फॉर्म में कुछ दिख रहा था, और जब मुझे आइडेंटिटी के फॉर्म में दिखा तो मैंने इसको अगेन a + a² + b² + 2ab को जो है a + b का होल स्क्वायर बना दिया। और जब मैंने यहाँ बनाया तो मुझे दिखा कि sin स्क्वायर x प्लस sin x है, और sin x की वैल्यू क्योंकि cos स्क्वायर x है तुरंत रिप्लेस किया, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, यस क्या दिया हुआ है, 5 cot
थीटा इज इक्वल टू 3, मतलब मैं बोल सकता हूं कि मुझे कॉट थीटा की वैल्यू जो है, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, या मैं बोल सकता हूं कॉट थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैंने देखा कि उन्होंने वैल्यू किस चीज की पूछी है तो वहां पर मुझे साइन कॉस वगैरह दिख रहा है। तो एक काम करता हूं, मेरे पास यहां पर जो क्वेश्चन है वो है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहां पर हम क्या करें भाई, मुझे ये दिख रहा है कि यहां पर वैल्यू कॉट थीटा की दी हुई है 3/5, तो क्यों ना यहां पर हम इसको कॉट थीटा बना दें। और कॉट थीटा बनेगा कैसे भाई? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो यहां पर मुझे कॉस थीटा दिख रहा है, इसको मैं बना सकता हूं कैसे? डिवाइड बाय साइन, साइन से इसको डिवाइड करके। क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो जब मैंने न्यूमरेटर को साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 5, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल, ये बन जाएगा 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा बन गया, अपॉन यहां पर ये कैंसिल होके 4 बन जाएगा, प्लस ये डिवाइड होने के बाद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा। वैल्यू यहां पर मैं पुट कर दूंगा, ध्यान से देखिए कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 3/5। मैंने जैसे ही पुट किया ये 3/5 इधर आ गया, ये 4 प्लस 3 इंटू 3/5। यहां से मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5, और यहां पर भी अपॉन में डिवाइडेड बाय 5 होगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं पहले, एंड होल अपॉन कितना हो जाएगा? 29, दैट इज 20 प्लस 9 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5। ये 5 से 5 कैंसिल, यस 25 से 9 गया तो 16 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 29। चेक करते हैं क्या 16/29 गिवन है? यस, ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है 16/29। दिस मीन्स ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। तो सिंपली देखा कि वैल्यू किस चीज की फाइंड आउट करनी थी, और हमें जो वैल्यू गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर क्या कर दिया? कन्वर्जन कर दिया, साइन थीटा से हमने यहां पर डिवाइड किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ताकि हमें यहां पर कॉट थीटा बन जाए। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर। सो आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि हमारे आंसर कीज हैं इन क्वेश्चंस का, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com मतलब वेबसाइट और एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप अपने कोर्स का कंप्लीट वीडियो लिस्ट जो है वो यहां से आप इजीली देख पाएं। यहां पर बहुत ही सीक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल दिया हुआ है। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं, magnetbrains.com पर जाना है, ये विंडो ओपन होगा, यहां पर टॉप कोर्सेज दिए हुए हैं, आप क्लिक करिए, आपके सामने प्लेलिस्ट होगा। जैसे किसी प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर जो है ये प्लेलिस्ट है, आपके सामने वीडियो का कंप्लीट लिस्ट आएगा। जिस भी वीडियो पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा विंडो आएगा, प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, और आप अपना कंप्लीट कोर्स जो है वो बहुत ही आसानी से यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, और वो भी क्या 100% फ्री आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ाई, मेहनत और एक छोटा सा काम। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।